आज इस वीडियो में मैं जवाब देने वाली हूँ गर्भपात से जुड़े हुए कुछ सवालों के, जिसमें कि पहले एक पार्ट बनाया था मैंने, उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब दिए थे। तो अगर आपको वो वाला वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो में आपके जवाब ना मिले तो आप उस वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी लोगों के मन में सवाल होते हैं सारे सवाल को कवर करने की कोशिश की है। तो अगर इसमें ना नहीं मिलता है आपको इसका जवाब, तो आप उस वाले में भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन हो सकता है कि आपको यहीं पर मिल जाए। गोली खाने का तरीका भी बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बहुत खुशी होगी मुझे। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि मैम 1 मंथ 6 मंथ हो गए हैं, ये गोली खाने से पीरियड आएगा? तो देखिए 1 महीने 6 दिन हो गए हैं, तो बिल्कुल आप इस गोली को खा सकते हैं, आपको पीरियड आ सकता है। अब अगर नहीं आए तो ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड कर सकता है, बट नॉर्मली आना चाहिए, क्योंकि ये 50 से 60 दिन के अंदर की गोली ही आप, मतलब कि 50 दिन के अंदर का बेबी अगर, तो आप खा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट हमेशा ध्यान रखें, अपने डॉक्टर के सलाह के बगैर इस तरह की दवाइयाँ कभी भी ना खाएं, कभी भी ना खाएं। मैं बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। अब बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये कितने रुपए की आती है, तो 350 से लेकर 500 रुपये के बीच में आती है ये दवाई। एक भैया कहते हैं थैंक यू सो मच, ये दवाई बहुत अच्छी है, बहुत काम करती है। तो भैया आपको सूट कर गया, हो सकता है बहुत लोगों को सूट ना करे, ऐसा भी हो सकता है, बट आपका थैंक्स। अब बात करते हैं, एक और भैया ने एक सवाल किया है, मैम मैंने पिछले मंथ दवाई खाई थी, तब एक ही डंडा आया था, अब 2 आ रहे हैं, तो क्या दवाई खा सकती हूँ? नहीं, आप बार बार दवाई ना खाएं। अगर आपने पहले दवाई खा रखी है अभी 1 महीने पहले ही, आप दोबारा से खा लोगे तो ये आपको नुकसान करेगा। बिल्कुल भी इस तरह का काम ना करें बार बार। ये कोई नॉर्मल दवाई नहीं है जिसे कि आप बार बार खा सकें और कुछ भी इसका फ़र्क ना पड़े। ये आपके शरीर पर बहुत गलत इफ़ेक्ट डालता है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएँ। हो सकता है आपकी पहली वाली प्रेगनेंसी क्लियर ना हुई हो, इसकी वजह से आपको इस तरह की परेशानी आ रही है, तो आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, ये चेक कराना चाहिए कि ये पहली प्रेगनेंसी है या फिर वापस की दूसरी प्रेगनेंसी है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो भी फ़ैसला होगा वो डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेना है। सलाह की मतलब कि डॉक्टर के बगैर आपको ये फ़ैसला लेना ही नहीं है। एक भाई ने सवाल किया है कि मैडम मुझे 2 मंथ का है, मुझे इसे गिराना है, मैं क्या करूं? तो सबसे पहले तो प्लीज़ ना गिराएं, आप इस रख को रखें। बट अगर आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी बॉडी है, अगर आपको इस तरह की चीज़ें मतलब करनी है, तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, अल्ट्रासाउंड कराएँ, इसके बाद आप चाहें तो उनसे दवाइयाँ लेकर खा सकती हैं। एक भाई ने बोला है क्या ये मेडिकल में मिलेगा ये दवाई? तो बिल्कुल मेडिकल में मिलता है, बट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलता है। बहुत मेडिकल वाले ऐसे होते हैं जो बिना डॉक्टर की पर्ची के दे देते हैं, लेकिन बहुत ऐसे मेडिकल वाले होते हैं जिन्हें आपको पर्ची दिखानी पड़ती है और उसमें डॉक्टर को ये दिखाना पड़ता है कि आपको ये दवाई लिखी गई है, फिर देते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर खुद अपने पास से आपको निकाल कर दे देती हैं। एक भाई ने कहा है मैम इसे खाने से कन्फर्म गिर जाएगा क्या? बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ रिप्लाई करें, तो जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। तो भैया ऐसा है कि कंफर्म तो कुछ भी नहीं होता। आप बहुत बार बुखार की दवाई खाते हैं फिर भी उससे बुखार नहीं उतरता। तो वैसी ये चीज़ें हैं कि आप खाएंगे, ऐसे तो हो जाना चाहिए, ये दवाई ही इसी चीज़ के लिए बनी है तो हो जाना चाहिए। बट कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें कि नहीं होता। बहुत बार ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिसकी में क्या होता है कि आप दवाई खाते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं होती। तो इसलिए ये कह पाना कि हाँ कंफर्म होगा, ये एकदम गलत है, 100% गलत है। एक भाई कहते हैं अंदर भी डालना रहता है क्या? देखिए अंदर नहीं डालना होता है, अंदर डालते हैं अगर, तो मैंने जहाँ तक आज तक लोगों के रिव्यू लिए हैं, जहाँ भी लोगों ने ऐसा बोला है कि मैंने अंदर डाला है तो उसका क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन खाने का जो प्रोसेस है, अगर आप खाते हैं तो वो कंफर्म हो जाता है क्लियर। तो आप खाने पर ध्यान दें, अंदर ना डालें। बाकी आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, हो सकता है अलग दूसरी दवाई हो तो दूसरे पे दूसरा तरीका हो सकता है, उस पर नीचे डालने का प्रोसेस हो सकता है, बट अपने डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। एक और सवाल है, मेरा 3 मंथ पूरा होने वाला है तो क्या मैं ले सकती हूँ? नहीं, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके पैर पड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, 3 मंथ होने के बाद आप बिल्कुल भी ना लें। एक तो ये गलत है, एकदम इल्लीगल है अगर आप 3 महीने के बाद लेती हैं तो। और दूसरा क्या है कि देखिए आपको 50 दिन के अंदर ही लेना है, 50 दिन से ऊपर होने पर आप नहीं ले सकती हैं। अगर आप लेंगी तो वो असर नहीं करेगा। तो एक तो कोई असर भी नहीं करेगा, डॉक्टर के पास आपको जाना ही पड़ेगा, आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। और दूसरा क्या है कि गलत है, 3 महीने नहीं बहुत होता है तो आपको नहीं लेना है, 50 दिन से ऊपर है तो आपको नहीं लेना है। एक और सवाल है कि क्या 1 महीने से ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्या इस दवा को ले सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल ले सकते हैं अगर आपका 1 मंथ से ज़्यादा है तो।
बट हमेशा कोशिश करें कि इस तरह की दवाइयाँ यूज ना करनी पड़े, आप अपना प्रिकॉशंस रखें। और दूसरी बात है, अगर ऐसी मुसीबत में पड़ते हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही जो भी करें वो करें। और दूसरी बात है, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये भी जान लीजिए कि इसको खाने का जो तरीका क्या है वो क्या होता है। तो ये है सबसे पहली वाली गोली, इसे आपको खाना है रात में। यानी कि अगर मान लेते हैं आज संडे है या फिर मंडे है, चलिए मंडे मान लेते हैं, मंडे है और 1 तारीख है, तो आज आपको रात के 9 बजे खाना खाने के बाद यानी 1-1.5 घंटे के बाद आपको खानी है। इसके बाद आपको दूसरी गोली खानी है नेक्स्ट डे। दूसरी गोली आपको नेक्स्ट डे खानी है 2 तारीख को, ट्यूसडे को यानी मंगलवार को खानी है, वो भी सेम टाइम में जैसे कि रात में आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद खानी है। इसके बाद अब तीसरी गोली की बारी आई, तो तीसरी गोली आपको कब खानी है, नेक्स्ट डे यानी कि 3 तारीख को बुधवार को रात में खाना खाने के बाद यानी 9 बजे के बाद खानी है। इन तीनों गोलियां का यानी कि ये जो 5 गोलियां हैं, इसमें जो 3 दिन खाने की प्रोसेस है, इन सब गोलियों का अलग अलग काम है। पहली गोली जो होती है मतलब कि आपका गर्भाशय खोलने के लिए खिलाई जाती है। दूसरी जो गोली होती है वो मतलब कि इसको नष्ट करने के लिए होता है। तीसरा आपको क्लियर करने के लिए होता है। तो यानी कि ये जो 2 दवाई है ना, बी और सी वाली, ये सेम ही दवाई है, मतलब दोनों में एक ही चीज़ है, बट वो ऊपर वाली गोली थोड़ी अलग है। तो इसलिए ध्यान रखें और बाकी इसी तरीके से खाएं, इस प्रोसेस को आप फॉलो करें, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप खाना खाते हैं इसके बाद खाते हैं और अगर आपको फिर भी दवाई खाने के 1 घंटे के अंदर अंदर उल्टियाँ आ जाती हैं तो आपको इस गोली को दोबारा खाना पड़ेगा। मतलब पूरी कितनी खानी पड़ेगी, जो वाली दवाई, जैसे मान लेते हैं कि बी सेक्शन वाली दवाई आपने खाई तो दोनों गोली खा ली थी आपने और दोनों उल्टियाँ हो गई हैं, तो आपको मार्केट से एक नया किट मंगाना होगा और बी सेक्शन वाला वो दवाई उसमें से निकाल कर खा लेना होगा। तो ये कर सकते हैं आप, और वो भी सेम कंपनी का कोशिश करें। तो ये वाली बात है। अगर 1 घंटे के अंदर उल्टियाँ होती है तो 1 घंटे के बाद होती है तो आपको नहीं परेशान होना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको पूरा दिन अपना ख्याल कैसे रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये दवाइयाँ जब खाती हैं लड़कियाँ तो इसके बाद उन्हें काफ़ी तरह की परेशानी हो जाती है। तो होता क्या है कि आपको थोड़ी गर्म चीज़ें खानी है, जैसे कि आपको चाय पीना है, आपको कॉफ़ी पीते रहना है, आप चाहें तो गोंद के लड्डू खा सकते हैं, बेसन के लड्डू खा सकते हैं। मतलब अपना ख्याल रखना है, थोड़ी गर्म गर्म चीज़ें खानी है और कुछ भी ठंडा ऐसा कुछ भी नहीं खाना है जिससे आपको परेशानी हो। और अपने पेट को थोड़ा सा सही रखें, मतलब आपके पेट में दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, मतलब इतना भी ज़्यादा ना हो कि आप बर्दाश्त ना कर सकें, लेकिन थोड़ा जैसा पीरियड में दर्द होता है, पीरियड में जो एक बहुत बेइंतहा दर्द होता है वैसा दर्द आपको हो सकता है। यानी कि पीरियड का जो सबसे बड़ा दर्द होता है वो दर्द आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको इस तरह का दर्द होता है तो आप नॉर्मली दर्द की दवा खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द हो तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, लेकिन कम दर्द हो जिसे आप सह सकते हैं तो वो आप खुद से भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।